अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फिज़ा शाहिद और आप सब देख रहे हैं सहाफ़त टीवी। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि तालिबान जो हैं उन्होंने अफ़गानिस्तान पर भरपूर कब्ज़ा कर लिया है और जैसे ही उन्होंने काबुल पर कब्ज़ा किया उसी के साथ जितने भी अफ़गानी लोग थे और जितने भी वहाँ के रिहायशी थे उन सब ने यही कोशिश की कि वो काबुल एयरपोर्ट से निकल कर काबुल से निकल कर अफ़गानिस्तान से निकल कर किसी भी सेफ़ कंट्री या किसी भी सेफ़ जगह पर पहुँच जाएँ। और उसी सूरत हाल में आप जैसे कि जानते हैं कि प्लेन से कुछ लोग गिरे भी और वहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान जो है जानी और माली हुआ भी। इसी के साथ साथ इस वक्त जो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल है वहाँ पर ये कि ख़वातीन के लिए वहाँ पर एक जिसको कहते हैं ग्रेटर रिस्क है वो मौजूद है। और इसी के रहते हुए वर्ल्ड बैंक और IMF ने अफ़गानिस्तान को जितने भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स थे उनके लिए भी फ़ंड्स देने से मना कर दिया है। वो इसलिए क्योंकि वहाँ पर ख़वातीन के साथ जो ख़वातीन पर जो रिस्ट्रिक्शंस कायम की गई हैं वो बेहतर नहीं है। जैसे कि आप सब ने न्यूज़ में देखा ही होगा कि उन्होंने जितने भी पोस्टर्स जिन पर ख़वातीन की तस्वीर मौजूद थी उन पर ब्लैक स्प्रे फेर दिया और इसी के साथ साथ ख़वातीन को घर से बाहर निकलने की इजाज़त भी नहीं है और ना ही तालीम हासिल करने की इजाज़त दी जा रही है। इसी के साथ साथ आप सब जानते हैं कि अफ़गानिस्तान में इस वक्त जो इनखला है उसका एक इवैक्यूएशन प्रोसेस जो है वो हो रहा है और जिसकी आखिरी तारीख जो है वो 31 अगस्त फ़ाइनल की गई है। और 31 अगस्त के बाद तालिबान का कहना है कि अगर वहाँ पर कोई भी अफवाज इनखला के लिए आएंगी तो वो अपने अंजाम की ज़िम्मेदार जो हैं वो खुद होंगी। काफ़ी देर से ये भी जो न्यूज़ है वो आ रही थी कि अफ़गानिस्तान से कुछ मुहाजिरीन को, कुछ रेफ्यूजीज़ को पाकिस्तान के दो बड़े शहरों कराची और इस्लामाबाद में भी रखा जाएगा। और आपको इसी के साथ साथ बताते चलें कि जो पाकिस्तान है वो 2002 के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया के तीसरे नंबर पर है अफ़गानी रेफ्यूजीज़ को रखने के मामले में। यानी पाकिस्तान में 14 लाख अफ़गानी रेफ्यूजीज़ जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं, जबकि कहा यह जा रहा है कि अभी तक 2021 तक ये तादाद जो है वो 30 लाख तक जा पहुंची है। लेकिन इसी के साथ आपको बताते चले कि क्योंकि 31 अगस्त जो है वो आखिरी तारीख रखी गई है इनखला की, इवैक्यूएशन प्रोसेस की, इसी के रहते हुए जो प्रेसिडेंट हैं US के जो बाइडेन उन्होंने पाकिस्तान से दरख्वास्त की कि 5000 अफ़गानी रेफ्यूजीज़ को पाकिस्तान में आर्जी तौर पर रख लिया जाए दो बड़े शहरों में, जिनमें से एक शहर कराची है और एक शहर इस्लामाबाद है। और इसी के साथ साथ हमारे जो हुक्मरान हैं, हमारे सरबराहान हैं, उन्होंने ये भी कह दिया था कि जितने भी अफ़गानी रेफ्यूजीज़ होंगे या नेटो अफवाज के सरबराहान जो पाकिस्तान में आएंगे उन्हें हम आर्जी तौर पर वीज़े भी फराहम कर देंगे। अब बात यहाँ पर यह आती है कि पाकिस्तान जो है क्या वो गैर महफूज है और पाकिस्तान पर अफ़गानी जो रेफ्यूजीज़ हैं, मुहाजिरीन हैं, उनके आने से क्या असरात जो हैं मुरतब होंगे। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं दहशत गर्दी की। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अफ़गानिस्तान का जब भी नाम आता है तो दहशत गर्दी एक ऐसा पॉइंट है जो सबके दिमाग में आता है। और क्या हमारा जो मुल्क है उसने बहुत ही मुश्किल से अभी जो दहशत गर्दी है उसकी वाक़यात में कमी आई है और यहाँ पर पाकिस्तान में दहशत गर्दी के जितने भी वाक़यात हैं वो पहले से बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं। स्पेशली अगर कराची की बात की जाए तो जो रोशनियाँ थी उस शहर की वो वापस से बहाल हुई हैं। इसी के साथ साथ अगर बात कर लें पाकिस्तान में कोरोना की तो उस जो कोरोना की सूरत हाल है पाकिस्तान में वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ख़राब है और केसेस जो हैं वो दिन ब दिन ज़्यादा होते चले जा रहे हैं वैक्सीन की मौजूदगी में भी, और वैक्सीन लग भी रही हैं, लेकिन उसके बावजूद जो ये इन्फ्लक्स है वो कम नहीं हो रहा। इसीलिए अब अगर जो अफ़गानी रेफ्यूजीज़ हैं वो पाकिस्तान में आते हैं तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि अफ़गान बॉर्डर के ऊपर कोई भी स्क्रीनिंग का अमल जो है वो नहीं किया जा रहा, कोई भी वैक्सीनेशंस नहीं लगाई जा रही हैं और ना ही बॉर्डर पर कोई भी ऐसा कैंप बनाया गया है जिसमें लोगों को टेस्ट किया जाए, उन्हें 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाए। तो अगर ये रेफ्यूजीज़ बिना टेस्टिंग के, बिना वैक्सीनेशंस के पाकिस्तान में आते हैं, जहाँ पर ऑलरेडी 31 अगस्त जो है वो आखिरी डेट मुकर्रर कर दी गई है वैक्सीनेशंस लगवाने की, और इसी के साथ साथ आगे ये भी रिस्ट्रिक्शंस जो हैं उनमें भी इजाफा कर दिया गया है कि पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं उन्हें जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाई होगी उन्हें ना तो पेट्रोलियम मसनूआत दी जाएंगी, ना डिपार्टमेंटल स्टोर्स में जो है एंटर होने दिया जाएगा, और ना ही जो स्कूल में टीचर्स पढ़ाते हैं या जो स्टाफ है और लेबर स्टाफ है उससे भी काम करने की इजाज़त नहीं होगी, सैलरीज नहीं दी जाएंगी। तो इसी के रहते अगर हम 5000 वो लोगों को अपनी कंट्री में बेशक आर्जी तौर पर ही रखेंगे जिन्हें
जिनकी कोई वैक्सीनेशन नहीं हुई हुई, तो क्या इसके पाकिस्तान पर क्या असरात मुरतब होंगे। पाकिस्तान का दिन ब दिन इन फैसलों से जो है वो गैर महफूज होता चला जा रहा है। तो आई होप कि आपको आज का प्रोग्राम जो है वो अच्छा लगा होगा, और ये हमारे 2 सवालात हैं, और ये हुक्मरानों से भी हैं, हमारी मुल्क के और हमारी आवाम से भी हैं। और अगर आपका कोई भी सवाल है या आपको ये वीडियो अच्छी लगी और इस पर आप अपना कोई भी कॉमेंट करना चाहते हैं या कोई भी राय देना चाहते हैं, तो हमारे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।